जैसे ही आपका डायग्नोसिस हो कि आपका डेंगू पॉजिटिव है, तुरंत आपको होम रेमेडीज के तौर पे क्या करना चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। आपका जो बॉडी में वीकनेस है, जितना जॉइंट पेन है, नर्व का प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, पेन रवि चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपको डेंगू फीवर होता है, जब भी डायग्नोसिस हो जाए तो आपको होम रेमेडीज के तौर पे क्या करें कि बहुत जल्दी आप आपका बॉडी को रिकवरी कर सकते हैं। आपका जो प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, प्लेटलेट्स फॉल हो रहा है, इसको कैसे आप कर सकते हैं। जब भी डायग्नोसिस होता है तो उससे पहले आपको हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेटलेट्स फॉल बहुत जल्दी होता है। क्योंकि डेंगू का जो वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे जैसे आपका सिम्टम दिखा जाएगा, हेडेक, फीवर, एब्डोमेन पेन, आई पेन, मसल जॉइंट पेन, ठीक है, और इससे आगे आपका प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा। जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है तो प्लेटलेट्स बहुत जल्दी आपको डाउन होता है, तो हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। घर में रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या होम रेमेडीज लेना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपका प्लेटलेट्स काउंट आपका अप हो जाए। प्लेटलेट्स डाउन होने का मेन कारण है क्योंकि हमारा जो वायरस अटैक करता है उसका नाम ही है डेंगू। डेंगू वायरस अटैक करता है जो हमारा बोन मैरो को इफेक्ट करता है। बोन मैरो को जो सेल है प्लेटलेट्स, उसको ग्रोथ को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। उस टाइम भी अपना प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। तो जब भी एडिस एजिप्टी मच्छर आपको बाइट करता है, एजिप्टी मच्छर ये वेक्टर है जो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन से डेंगू जो बीमारी वो पैदा कराता है, देता है। डेंगू एक वायरस है, ठीक है, ये वायरल फीवर है, वायरस के वजह से ये होता है, और वायरस ही है डेंगू। तो डेंगू जब अटैक करता है आपका प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है, क्योंकि ये आपका बोन मैरो को इफेक्ट करता है। बोन मैरो का जो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन उसको कम कर देता है। दूसरी तरह से आपका बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट में जो डेंगू वायरस है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, और उसको फाइट करने के टाइम आपका जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के टाइम एंटीबॉडीज क्या करते हैं, प्लेटलेट्स डाउन कर देते हैं, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या होम रेमेडीज है जिसको इस्तेमाल करके आप प्लेटलेट्स काउंट को जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको सेव कर सकते हैं और प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकते हैं। जब प्लेटलेट्स डाउन होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बो मतलब क्या है? थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, और साइटो मतलब सेल, और पेनिया मतलब डिक्रीज हो जाना, ठीक है। जब सेल के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो डेंगू का सबसे बड़ा एक सिम्टम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डेंगू जब अटैक होता है, जब आपका हेमोरेजिक फीवर होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, तब क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स कम होता है, क्या होता है, आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। प्लेटलेट्स का मेन काम है आपका क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, रक्तों में जमाट बनने का काम करता है। जैसे ही प्लेटलेट्स आपका नॉर्मल प्लेटलेट्स लेवल हमारा है 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है। जैसे ही आपका डेंगू होता है, जैसे ही डायग्नोसिस होता है और इसका जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। प्लेटलेट 1.5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 50,000, 50 से 20,000, 10,000 तक भी पहुंच जाता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब होता है तो आपका इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेटलेट्स को अप करना पड़ेगा और प्लेटलेट्स को जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए सबसे मेन एक चीज है जो आपको प्लेटलेट्स डिस्ट्रैक्शन को कम करेगा, वो है आपका गिलोय के जूस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो हमारा प्लेटलेट डाउन को कम करना पड़ेगा, दूसरे बॉडी का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
सबसे कॉम्प्लिकेशन किसको होता है? जिनका क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे जिसका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, HIV है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो इनका क्या इम्यूनिटी पावर कम रहता है, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जिनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी बढ़ाना है हमें और प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेना चाहिए गिलोय का जूस। गिलोय का जूस के जो इफेक्ट है वो क्या करते हैं, आपका जो प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो उसको रोकता है और प्लेटलेट्स को बढ़ने में मदद करता है। तो गिलोय का जूस आप डेली सुबह, दोपहर, शाम को पीजिए, तो इसमें आपका जो प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है वो आपका स्टेबल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको लेना चाहिए एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस क्या करते हैं, आपका बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी रहता है और प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। तो गिलोय का जूस लीजिए, एलोवेरा का जूस लीजिए। नंबर 3 आता है विटामिन सी रिच फूड। जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी रहता है, विटामिन सी करता है अपना बॉडी को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो आंवला लीजिए, नींबू पानी लीजिए, ऑरेंज पानी लीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए। ठीक है, कीवी लीजिए, अमरूद, गोवा। आपको महंगा फ्रूट खाने का जरूरत नहीं है, कीवी थोड़ा महंगा है, जिसके पास पैसा हो कीवी खाइए। अदरवाइज आप गोवा लीजिए, अमरूद लीजिए, उसमें भी विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में रहता है। अमरूद खाइए या उसका जूस पीजिए, इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है। तो आप आंवला का जूस पीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए, नींबू पानी पीजिए, गेवा जूस लीजिए। अगर आपके पास पैसा है ज्यादा तो आप कीवी ले लीजिए, कीवी में भी अच्छा विटामिन सी रहता है। तो विटामिन सी क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्ट करेगा। आपका पावर, जैसे इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा, आपके अंदर जो वायरस एंट्री किया हुआ है उसके साथ फाइट करेगा, आपको बॉडी को स्टेबल करेगा। नंबर 4 में आता है, आपके अंदर जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो आपका क्या है, नर्व कमजोर हो जाता है, नर्व सेल कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से आपका वीकनेस आता है और जॉइंट में पेन शुरू होता है। और इसका मेन रेस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 और आयरन और फॉलिक एसिड। जब भी आपको एनीमिया होता है, आपने देखा होगा, आप प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, आपको आयरन टैबलेट दिया जाते हैं, फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है, क्योंकि एनीमिया होते ही आपका बॉडी कमजोर हो जाता है। ठीक है, और फॉलिक एसिड की कमजोरी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो डाइट है उसमें विटामिन B12 का परिमाण बढ़ाना पड़ेगा, आयरन रिच फूड बढ़ाना पड़ेगा, फॉलिक एसिड रिच फूड आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो विटामिन B12 मोस्टली हमें कहां से मिलता है, एनिमल फूड से, चिकन, मटन, फिश, एग, इसमें मिलता है आपका विटामिन B12। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको क्या करना है, आपको मशरूम खाना है। मशरूम में बहुत ज्यादा परिमाण आपका विटामिन B12 रहता है। आप अगर वेजिटेरियन है, नॉनवेज अगर नहीं खाते, तो आप मशरूम खाइए, इसमें आपका विटामिन B12 का परिमाण बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कद्दू खाइए। ठीक है, कद्दू में भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में रहता है। उसके साथ साथ आप चुकंदर लीजिए, चुकंदर में भी विटामिन B12 रहता है। आलू खाइए, आलू में भी विटामिन B12 रहता है। तो अगर विटामिन B12 खाएंगे, विटामिन B12 रिच फूड खाएंगे, तो आपका जो नर्व है वो स्ट्रांग होगा, नर्व सेल डैमेज नहीं होगा, आपका वीकनेस या जॉइंट पेन भी कम हो जाएगा। और आयरन के लिए आपका पालक लीजिए, बीट लीजिए, बीट जूस लीजिए। ठीक है, आप किडनी बीन्स लीजिए, राजमा लीजिए। हाँ, तो ये लेंगे तो आपका जो आयरन है जो वो बढ़ जाएगा, आपका बॉडी के अंदर कमजोरी नहीं आएगा। और विटामिन B12 को प्रोडक्शन करने के लिए हमारा मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट डाइट लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 को कैरी करने के लिए हमें चाहिए इंटेंसिव फैक्टर करके एक, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिव फैक्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बॉडी के, जो आपको स्टमक को सेव करके विटामिन B12 को आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएगा, तभी आपका बॉडी में एब्जॉर्बेशन आएगा।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑयली चीज को कम करना है, जंक फूड को कम करना है, अल्कोहल कम लेना है। ठीक है, तो आपको विटामिन B12 रिच फूड लेना है, आपको आयरन रिच फूड लेना है, आपको फॉलिक एसिड फूड रिच फूड आपको लेना है। तब आपका बॉडी के अंदर कमजोरी कम हो जाएगा, आपका जो जॉइंट पेन वो कम हो जाएगा, आपका नर्व स्ट्रांग होगा। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपका विटामिन C लेना है, जैसे आंवला जूस लीजिए, ठीक है, गुआवा लीजिए, कीवी लीजिए। विटामिन C कभी भी गर्म पानी में ज्यादा डाल के नहीं लेना चाहिए। जैसे आपका आंवला का जूस बना रहे, गर्म पानी में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी में विटामिन C खराब हो जाता है। और विटामिन C आपको डेली लेना है, क्योंकि विटामिन C बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी आपका ये होता है तो डेली के तौर पे रूटीन में सुबह दोपहर शाम आप आंवला का जूस बनाइए, हल्का ल्यूक वार्म वाटर में उसको लीजिए, या नींबू पानी लीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए, संतरा जूस लीजिए। ये सब विटामिन रिच फूड है, आपका बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और विटामिन C क्या करते हैं, आपको आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो विटामिन C लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप पपीता के पत्ते के जूस, पपीता के पत्ते को अच्छा से धो लीजिए, उसको फिर ग्राइंडर में प्रेस कीजिए, 2 से 3 स्पून उसको समान मात्रा पे पानी में डाल के हल्का वार्म पानी में लेके उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार पीजिए। तो इसमें भी आपका प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएगा। तो आपको गिलोय का जूस, एलोवेरा का जूस, पपीता के पत्ते का जूस ये लेना है। इसके साथ साथ विटामिन रिच फूड जितना है उसको लीजिए, आंवला, नींबू पानी, ठीक है, कीवी, गेवा, अमरूद सस्ता है, ये कीवी से अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपका विटामिन C रहता है, फाइबर्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। तो गेवा को लीजिए, आप गेवा जूस लीजिए या गेवा लीजिए। ऐसा तो आपको जब डेंगू होता है तो खाने का दिल नहीं करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाना है एक बार में, क्योंकि खाने से आपको इससे नोजिया और उल्टी भी आता है, वोमिटिंग भी होता है। तो एक बार में आप नहीं खा पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको ये सब चीज लेना है। और नारियल पानी लेना है, आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जैसे ही हमारा बुखार होता है तो बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, इसीलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना है। 7-8 गिलास पानी लेना ही है आपको। जैसे ही बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आपका मसल पेन, जॉइंट पेन ये आपका कम हो जाएगा। तो अगर ये होम रेमेडीज आपको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका जो बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, आपका जो नर्व डैमेज हो रहे हैं, नर्व के वजह से वीकनेस आ रहे हैं, विटामिन C के वजह से जो इम्यूनिटी पावर कम हो गया वो भी बूस्ट होगा, और बहुत जल्दी आप क्योर हो जाएंगे। क्योंकि इसको होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे आदमी है बिस्तर से उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है ठीक से, ठीक है, क्योंकि जॉइंट में पेन होता है। इसलिए डेंगू को बोलता है हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि वो चल ही नहीं पाता है, इतना कमजोर हो जाता है, जॉइंट में पेन होता है। तो अगर आप ये होम रेमेडीज इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपको प्लेटलेट लेवल भी अप हो जाएगा, आप बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। और घर में रह के आप इसको रिस्क नहीं लेना है। जैसे ही आपको फाइंड आउट हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपका डेंगू हुआ, तुरंत हॉस्पिटल में लेना है। अगर ये होम रेमेडी से आपको क्योर हो गया तो ठीक है, अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही है, या एपीपी ट्रांसफ्यूजन करना है, या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो घर में नहीं रहना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है। ठीक है, और कोशिश कीजिए ये पहले से ये होम रेमेडीज लेने के लिए कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। तो कोशिश कीजिए पहले से ही, जैसे ही आपका फाइंड आउट हो गया कि आपका डेंगू हुआ, ये होम रेमेडीज शुरू कीजिए, आपको स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, आपका विटामिन B12 को बूस्ट कीजिए, आपका आयरन की मात्रा को बूस्ट कीजिए। एनीमिया अगर ना होना पाए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी ना हो, तो फॉलिक एसिड, आयरन रिच ये फूड लीजिए, आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।